ये 11 दिन में ही कहानी तो मुक चुकी थी इस एशेस की, लेकिन बॉक्सिंग डे से सबको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ा एक हिस्ट्री है इसके पीछे। आज सब चाहते थे मज़ेदार मुकाबला, और शुरू में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया 154 पर आउट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये पॉइंट है जहां इंग्लैंड कैपिटलाइज करेगा, लेकिन फिर उनका वही बैटिंग का तरीका रहा। एक आध प्लेयर ही कोई अच्छी बॉल पे आउट हुआ, बाकी तो सब ऐसा लगा मुझे जैसे डबल माइंडेड शॉट्स खेल रहे थे। तकरीबन 10,000 तमाशाई इंग्लैंड से मियामी के मेलबर्न और सिडनी को देखने आएंगे। वो टर्न ऑफ द ईयर भी देखते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखते हैं सिडनी हार्बर पर। फिर ये बॉक्सिंग डे टेस्ट, पहला टेस्ट जब 2 दिन में ख़त्म हुआ तो तकरीबन 4 से 5 मिलियन डॉलर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉस हुआ। आज एक बड़ा खूबसूरत सा बैनर एक ऑस्ट्रेलियन तमाशाई लेके आया था, इफ इंग्लैंड आर बैटिंग प्लीज आस्क योर उबर ड्राइवर टू वेट। तो इंग्लैंड की टीम इसी तरह बैटिंग कर रही है। अगर 172 पे आउट करती है पहले टेस्ट मैच में, तो 132 पे खुद भी आउट हो जाती है, 40 रन की लीड देती है। 300 कुछ करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन टेस्ट में, तो वो भी 286 पे ऑल आउट हो जाते हैं। हर टेस्ट मैच में उन्होंने बढ़तरी दी है। मतलब आज इतना अच्छा टॉस जीतने के बाद जब आप बैटिंग आपने डलवा दी ऑस्ट्रेलिया को और इतने कम स्कोर पर आउट कर दिया, तो आपको आगे थोड़ी तो पहुंचना चाहिए था। लेकिन सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पिच के ऊपर, जिसपे क्यूरेटर ने 10 मिलीमीटर ग्रास छोड़ी है। 10 मिलीमीटर इज टू मच। 6 मिलीमीटर यूजुअली, 7 मिलीमीटर चलो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कर लो, लेकिन 10 मिलीमीटर बहुत है। अब माइकल नीसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है कि उम्मीद यह है कि दूसरे दिन थोड़ी सी फ्लैट होगी पिच और बैटिंग करेंगे हम भी, इसलिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच कल खत्म हो जाता है, जिसका कि कभी इम्कान लग रहा है, जिस तरह तो अगेन 5 से 6 मिलियन डॉलर का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉस होगा। वो चाह रहे हैं कि दोनों कप्तान कल आखिरी एडिशनल आधा घंटा ना ले, कि कल टेस्ट मैच किसी तरह खत्म ना हो। अगर तीसरे दिन यानी संडे को एक गेंद भी हो गई तो उन्हें रिफंड नहीं करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम यही हो गई है ना कि 20 विकेटें तो आपकी पहले दिन में गिर गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ। हाँ, ऐसा ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 29 उस्मान ख्वाजा के और 35 माइकल नेसर के, और 5 विकेटें 45 रन्स देके जॉश टंग ने ख्वाजा खेल रहा था उस वक्त। मैंने देखा, मुझे उम्मीद थी उस्मान ख्वाजा और स्मिथ जब खेल रहे थे कि शायद ऊपर का टॉप ऑर्डर चलो उड़ गया, नई गेंद होती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, ग्रास भी थी अच्छी खासी, तो लेकिन स्मिथ को एक बहुत ही अच्छी बॉल पड़ी जो इतनी तेजी से अंदर आई, और स्मिथ जैसा बैट्समैन बहुत कम बोल्ड होता है, वो बोल्ड हुआ। उस्मान ख्वाजा अच्छा खासा खेलते खेलते उन्होंने निक किया, लेकिन इस पिच पर सारे लोगों को मुश्किल हुई। जो रूट जैसा प्लेयर जिसके इतने रन्स हैं। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि हम जो रूट को इतना हाई रेट करते हैं, इस सीजन में पहली तो सेंचुरी की है ऑस्ट्रेलिया में, कहने का मतलब अब ये है कि क्या जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी ही जगह पे या अपनी मतलब की जगहों पे ही रन करता है, इसलिए वो बड़ा प्लेयर है? क्योंकि मुझे तो अब नहीं दिखाई दे रहा है ये सब। आई वुड से केन विलियमसन एक एग्जांपल है कि वो हर जगह रन कर लेता है, लेकिन ये स्ट्रगल करते हैं। एक सेंचुरी की तो ज्यादातर लोगों को उम्मीद हो गई थी कि नहीं आप ये और मजीद आगे जाएगा। और थर्ड टेस्ट जो क्रूशल टेस्ट था, जहां पे एशेस टर्न हो गई, जहां पे एशेस का रिजल्ट आ गया, अब तो समझो एशेस तो इंग्लैंड के लिए डेड हो गई ना। अगर आप आगे 2 टेस्ट मैच जीत भी जाओ तब भी एशेस तो रिटेन कर ली ना ऑस्ट्रेलिया ने। तो रूट से ही उम्मीद हो चली थी कि जब उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई कि अब ये आगे भी रन्स करेंगे, लेकिन वहाँ के बहुत से जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रूट की जो बैट पोजीशन होती है वो ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं थर्ड मैन की तरफ, जो इंग्लैंड में तो चल जाता है, इंग्लैंड में ही ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं चलता कि वहाँ गेंद पे बाउंस बहुत होता है और आपको वहाँ हॉरिजॉन्टल शॉट्स ज्यादा खेलने होते हैं। तो वही एक उसने स्ट्रगल किया कि 15 गेंदें खेली, 15वीं गेंद पे 0 पर आउट होकर चला गया, और वो भी कोई ऐसी मतलब ठीक है स्विंग हुई थी वो बॉल, लेकिन उसको आराम से निगोशिएट कर सकता था। तो जो रूट की जो नाकामी हो, इंग्लैंड की नाकामी का बहुत बड़ा उसमें की फैक्टर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हैरी ब्रुक्स की तरफ। 41 on 34 एक ऐसी पिच पे जहां सबको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने स्टाइल में खेल रहे हो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये एक्सक्यूज कब तक चलेगा, दिस इज द वे आई प्ले। आपको टेस्ट तो टेस्ट है ना, आपको अपने मिजाज से हटके भी खेलना पड़ता है। सारी चीज़ें इंग्लैंड को समझनी पड़ेंगी कि आपको मेनली टेस्ट क्रिकेट यही है कि आपको कंडीशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अगर कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं तो आप वहाँ पे एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। तीसरे टेस्ट मैच में और दूसरे टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स में दोनों दफ़ा इंग्लैंड ने बड़ी डिफेंसिव बैटिंग करके कोशिश की कि किसी तरह बचाएं। थर्ड टेस्ट में भी कोशिश की, बेन स्टोक्स ने भी कोशिश की, विल जैक्स ने भी कोशिश की, लेकिन वो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर सके। अगर आप कंडीशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि लैन हैटन ने कहा कि यहाँ पे पिचेस हार्ड होती हैं,
प्लेयर्स हार्ड होते हैं तो आपको हार्डर होना पड़ता है यहाँ पे सक्सेसफुल हो, और वो इंग्लैंड की टीम नहीं। ये सवाल तो अब अजीब ही लगता है, टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। सवाल ये करता हूँ, टेस्ट मैच कितने दिन जा रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि कल ही खत्म हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी पिच बेहतर हुई और किसी ने लंबी इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो शायद ये टेस्ट मैच थर्ड डे में जाए। अभी तक एशेज में फैंस को एक प्रॉपर संडे नहीं मिल सका। प्रॉपर जो संडे तीसरा टेस्ट हुआ था वो भी संडे में 1.5-2 घंटे में खत्म हो गया था, लंच के करीब करीब। तो वो प्लेयरों को और फैंस को यही मायूसी हो रही है कि इनको प्रॉपरली 4 से 5 दिन का टेस्ट मैच देखने को नहीं मिल रहा, जबकि इतनी बड़ी तादाद इंग्लैंड से आती है। और ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा लग रहा है जैसे इस एशेज के दौरान ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ और करते ही नहीं। 94,199 लोग अगर आज आ गए, इससे पिछले टेस्ट मैच में 230 आज तो वैसे भी बॉक्सिंग डे छुट्टी भी थी ना, तो छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद आपको और बहुत सारे काम भी होते हैं। लेकिन एशेज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट के अलावा, और ये मजे की बात है कि एशेज में नजर आ रहा है बिग बैश में भी अच्छा खासा 23-24 हजार का क्राउड। बिग बैश